Assalamu alaikum, dear class 6 students. I am teacher वकार यासीन from गवर्नमेंट यूपीएस तरकपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे और हमारे लेसन नंबर 2 का जो मेन टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं प्यारे बच्चों डाइवर्सिटी की मीनिंग। डाइवर्सिटी किसे कहेंगे? डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी एंड बीइंग डिफरेंट। तो हम दो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी इस डेफिनेशन में। एक ये कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी और इसका मतलब होता है बीइंग डिफरेंट। इस दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, यानी कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, मतलब हमने खाना खाया, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सब्जियां बनी हुई थी। जैसे उसमें दाल बनी थी, जैसे उसमें मीट बना था, जैसे उसमें बैंगन बने थे। तो इसको कहेंगे हम वैरायटी, है ना, कि अलग अलग चीज़ें हमने खाई। तो डाइवर्सिटी का भी मतलब है वैरायटी होना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होना, बहुत सारे लोग एक साथ हों, जिनकी लैंग्वेज अलग हो, जिनकी कपड़े अलग हों, जिनके जो बोलने का जो लैंग्वेज है, ज़ुबान है, वो अलग हो, ठीक है ना, जिनका रहन सहन अलग हो। या इसका मतलब है बीइंग डिफरेंट, एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे से मुख्तलिफ होना। ठीक है, जैसे हम आपस में देख लें, इंसानों को ही देख लें, तो हर एक शख्स की, हर एक इंसान की जो शक्ल है अल्लाह ताला ने वो अलग अलग बनाई है। कोई भी इंसान जो है वो एक दूसरे से नहीं मिलता जुलता है। तो इसे हम कहेंगे डाइवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री। तो ये डाइवर्सिटी जो है वो कैसे हमें हमारे सामने आती है, ये किसका प्रोडक्ट है? डाइवर्सिटी कैसे जो है वजूद में आती है? डाइवर्सिटी वजूद में आती है प्यारे बच्चों, जब जियोग्राफी अलग हो, हर जगह की कल्चर हर जगह का अलग हो, और हिस्ट्री हर जगह की अलग हो, पास्ट हर जगह का अलग हो। देखिए जियोग्राफी हम देखेंगे तो हम देखेंगे हर एक इलाका जो है वहाँ पर जो बनावट है, ऊपर वाले ने जो बनावट की है उस इलाके की, वो अलग अलग है। कहीं पर समंदर है, कुछ लोग समंदर के नज़दीक रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं। कुछ लोग पहाड़ों पे रहते हैं, जैसे हम कश्मीर वैली में रहते हैं, पहाड़ों पर ज़्यादा ये बसी हुई है। इसी तरह से कहीं पर आप देखेंगे कोई लोग जो हैं डेजर्ट्स में रहते हैं, तो वहाँ की ज्योग्राफी अलग होगी। हर जगह की ज्योग्राफी अल्लाह ताला ने अलग अलग बनाई है, तो इससे डाइवर्सिटी सामने आती है। दूसरा है कल्चर। दूसरी जो चीज़ है वो है कल्चर, तहजीब। हर जगह का तहजीब जो है वो अलग अलग। कल्चर मतलब जैसे लैंग्वेज क्या है, खाना पीना कैसा है ना, और कपड़े कौन से पहनते हैं, और इसी तरह से वहाँ पर का जो है उनकी जो लिटरेचर है वो कैसा है, तो ये सारा कल्चर में आ जाएगा। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री आ गया हमारा पास्ट, हमारा पास्ट क्या है, ठीक है। तो पास्ट भी हर जगह का अलग अलग है। कहीं पर कुछ लोग रूल करते थे, उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनकी हुकूमत करने का तरीका अलग था, वहाँ कुछ और इवेंट्स हुए। किसी जगह हम देखते हैं तो दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ कुछ और किंग्स जो हैं वो रूल करते थे, उनका सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग था। तो ये हिस्ट्री जो है हर जगह की अलग अलग होगी, और इसी का नतीजा निकलता है डाइवर्सिटी, इसी का नतीजा निकलता है डाइवर्सिटी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिटी इज मोर देन जस्ट टॉलरेटिंग द डिफरेंसेस, इट इज respecting and understanding the varying differences among individuals in society। डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि हम टॉलरेट कर रहे हैं डाइवर्सिटी को, यानी कि बर्दाश्त करना नहीं। इसका मतलब है कि हम रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं साथ साथ डाइवर्सिटी को, और इस बात को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम डिफरेंट हैं, आपस में हम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक जगह हम एक इंडिविजुअल्स जो है एक सोसाइटी में रह रहे हैं। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि, और इसको रेस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं इस डाइवर्सिटी का, कि हाँ हम अलग हैं और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Diversity adds a lot of things in human lives. Diversity in the form of art and literature, clothes, food, festivals, and language becomes a part and parcel of our lives। ठीक है बच्चों, डाइवर्सिटी जो है वो हमारी ज़िंदगी में रंग भरती है, इंसानों की ज़िंदगी में वो अलग अलग किस्म के रंग भरती है। जैसे आर्ट एंड लिटरेचर हर जगह का अलग है, तो इससे हमारा जो डाइवर्सिटी है वो रिच बन जाता है। कपड़े हर जगह अलग पहने जाते हैं, इससे हमारी डाइवर्सिटी को और तक़वियत मिलती है, इसको और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है। हर जगह का खाना पीना अलग है, तो इससे हमारा जो है और ज़्यादा इसमें डाइवर्सिटी में
एडिशंस होते हैं और ज़्यादा इसमें रंग बिरंगियत आती है। फेस्टिवल्स हर जगह के अलग हैं, यानी मेले जो हैं वो हर जगह अलग अलग मेले लगते हैं। जैसे हमारा फेस्टिवल यहाँ पर कश्मीर में ईद है, ठीक है। हमारा खाना पीना यहाँ पर चावल है, नमकीन चाय है। जम्मू में जाएंगे तो वहाँ पर नमकीन चाय को मिलेगी नहीं, या अगर खास जगह पे मिलेगी तो अक्सर नहीं मिलेगी, वहाँ लिप्टन चाय है। इसी तरह से वहाँ कपड़े ज़्यादा ठंडे पहनते हैं, यहाँ पर सर्दी ज़्यादा कश्मीर में रहती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं। हमारा जो फेस्टिवल है ईद, बड़ी ईद और छोटी ईद, और यहाँ पर भी कुछ लोग मनाते हैं, दिवाली है, और गुरु गोबिंद सिंह का फेस्टिवल है, बाकी फेस्टिवल्स भी हैं इसी तरह से। लेकिन आप देखेंगे हिंदू फेस्टिवल ज़्यादा मनाए जाते हैं जम्मू साइड से। और लैंग्वेज की बात अगर हम करें इन दोनों जगहों की, मैंने मिसाल दी जम्मू और कश्मीर की। आप लैंग्वेज देख लीजिए, जम्मू में डोगरी मेन है, पंजाबी फिर आती है, उर्दू आती है, कहीं कहीं पर कश्मीरी भी बोली जाती है। लैंग्वेज हमारे कश्मीर में देख लें तो यहाँ मेन कश्मीरी है, फिर उर्दू है, और फिर पहाड़ी और गोजरी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी डाइवर्सिटी को और ज़्यादा इनकरेजमेंट देती हैं और इसको और ज़्यादा एनरिच करती हैं। और ये हमारे डाइवर्सिटी जो है हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल बन बन गई है। ठीक है बच्चों, Hence, it gives a new outlook to the people about the rich heritage of India. इससे एक नया आउटलुक मिला है हमारे लोगों को जो हिंदुस्तान में रहते हैं, कि हिंदुस्तान का जो हेरिटेज है, कल्चर जो है हमारा हिंदुस्तान का, वो बहुत बड़ा ज़्यादा रिच है, वो बहुत ज़्यादा रिच है, एनरिच्ड है। उसमें अलग अलग ज़ुबानें बोली जाती हैं, कपड़े अलग अलग तरीके के पहनते हैं लोग, हर जगह का अलग अलग खान पान है, हर जगह के फेस्टिवल अलग अलग हैं, हर जगह ज़ुबानें अलग अलग बोली जाती हैं। इससे जो हमारा हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है हिंदुस्तान का, वो काफ़ी रिच माना जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस बात को समझेंगे कि डाइवर्सिटी का कॉज क्या है, डाइवर्सिटी क्यों सामने आती है, इसकी मेन रीजंस क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।